Hello students, how are you all? Welcome to all of you in my YouTube channel. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज जो 5.5 है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब कि यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे फर्स्ट वन वाई कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x को हमने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हमने इसको क्या लेट कर लिया, वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। लॉग वाई को सेम रहने दो जैसा है, और फार्मूला राइट हैंड साइड में क्या फार्मूला बना, लॉग m इंटू एन इंटू पी। तो वो किसके बराबर होता है, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। मीन्स की लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। अब आप क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई की डिफरेंशिएशन बन गई 1/y, क्योंकि लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x। और y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन गई, dy/dx। लॉग कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन 1/cos x, क्योंकि लॉग एक्स की 1/x होती है। और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स। फिर उसके बाद लॉग कॉस 2x की डिफरेंशिएशन 1/cos 2x, और cos 2x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x। फिर उसके बाद 2x की डिफरेंशिएशन इंटू 2, ठीक है ना। फंक्शन की होगी, फंक्शन के बाद किसकी डिफरेंशिएशन होती है, उसके एंगल की। देन लास्ट में आ जाओ, लास्ट वन लॉग cos 3x की बनेगी 1/cos 3x। उसके बाद cos 3x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, और उसके बाद 3x की डिफरेंशिएशन इंटू 3। तो फाइनली dy/dx, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला y है उसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो साइन बाई कॉस क्या बनेगा, tan, ठीक है। तो माइनस 2 आगे आ गया, तो साइन 2x/cos 2x क्या बनेगा, tan 2x। फिर उसका भी माइनस आगे आ गया, तो 3 भी आगे ले गए हम। तो cos 3x की क्या होती है, माइनस साइन 3x/cos 3x क्या बनेगा, 3 tan 3x, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सभी से माइनस कॉमन ले लिया, और y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू दिस वन इज वैल्यू ऑफ y हमने क्या लिया, cos x cos 2x और cos 3x। इस y की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी, तो बनेगा माइनस cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट में साइन बाय cos tan x, 2 साइन 2x/cos 2x क्या बनेगा, tan 2x, 3 साइन 3x/cos 3x क्या बनेगा, tan 3x। और देखो हमने यहाँ पे हर क्वेश्चन लॉग अप्लाई करके ही लेना है, ठीक है, उसको ही सॉल्व करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्वेश्चन क्या गिवन है, √x-1 इंटू x-2 ओवर x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। तो सबसे पहले जैसे हमने लिया कि इसको क्या लेट कर लो, y एज्यूम कर लो, और दोनों तरफ क्या कर लो, लॉग अप्लाई कर लो। तो इट बिकम्स लॉग y इक्वल टू लॉग √x-1 x-2 ओवर x-3 x-4 x-5। अब आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को जैसा है वैसे रहने दो। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो फार्मूला बनेगा log m की पावर n। जो रूट है उसको मैंने क्या ले लिया, पावर 1/2। log m पावर n क्या होता है, n log m, बल्कि पावर उठ के आगे आ जाएगी 1/2, और log जो फंक्शन अंदर लिखा है सेम उसको रहने दो, ठीक है। क्योंकि
अच्छा, अब आगे आ जाओ। अब न्यूमरेटर जो अंदर लॉग के अंदर फार्मूला है, जो टर्म्स आपको गिवन है वहाँ पे डिवीज़न रूल लग रहा है कि लॉग एम ओवर एन किसके बराबर होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। तो लॉग वाई इक्वल टू वन बाई टू। अब ये जो log x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, यहाँ पे फिर से फार्मूला बन गया log m इंटू एन किसके बराबर होता है, log m प्लस log n माइनस आगे फिर से तीन का प्रोडक्ट क्या log के अंदर, तो फार्मूला बनेगा log m प्लस log n प्लस log p। लेकिन बाहर माइनस है तो सभी किसके बन जाएंगे, माइनस के। तो क्या बन जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर और माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। अब आप क्या करो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखो भाई, लॉग वाई की डिफ्रेंशिएशन वन बाई वाई और वाई की डिफ्रेंशिएशन विस्पेक्ट टू एक्स क्या बनती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू को जैसा है वैसे रहने दो। लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स माइनस वन, लॉग एक्स माइनस टू की डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स माइनस टू, लॉग एक्स माइनस थ्री की डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स माइनस थ्री, सो ऑन। लॉग एक्स माइनस फाइव की डिफ्रेंशिएशन क्या बन गई, वन ओवर एक्स माइनस फाइव। उसके बाद जो इनका एंगल है, एक्स माइनस वन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, वन। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स माइनस टू की भी वन, एक्स माइनस थ्री की भी वन। तो इसलिए मैंने आगे फर्दर एंगल की डिफ्रेंशिएशन नहीं बताई आपको, ठीक है। अब आप देखो, तो बनेगा वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू प्लस वन बाई एक्स माइनस थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस माइनस सारे आ गए। तो अब हमने इसके साथ ही साथ क्या किया कि जो y डिनोमिनेटर में है लेफ्ट हैंड साइड के, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो लास्ट में क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो, जो हमने y को लेट किया था उस y की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो और अंदर जैसी टर्म गिवन आपको वैसा ही लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या गिवन है, डिफरेंशिएट करना है लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, मतलब कि फंक्शन की पावर फंक्शन। तो इसको भी हम लॉग के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ऐसे फंक्शन की पावर फंक्शन का को डिफरेंशिएट करने का वो भी मेथड है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि हम थ्रू आउट पूरी एक्सरसाइज में एक ही कंसेप्ट लेके चलेंगे कि हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा कि आपको पता है भाई एक्सएफ 5.5 में लॉग ही चल रहा है। अब हमने सबसे पहले इसको क्या लेट कर लिया, y, कि y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, सेम टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। तो बनेगा लॉग y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स इंटू पावर कॉस एक्स। अब फार्मूला बन गया लॉग m की पावर n, वो किसके बराबर होता है, n लॉग m। पावर उठ के चली जाएगी आगे, तो cos x पावर वाला चला गया आगे, मल्टीप्लाई लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है। अब आप कर दो दोनों तरफ डिफरेंशिएट। देखो भाई, लॉग y की डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई और y की डिफरेंशिएशन क्या बन गई, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे चलेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक हमारे पास फंक्शन है cos x और दूसरा हमारे पास फंक्शन है log ऑफ log x। दोनों फंक्शन की हो रही है मल्टीप्लिकेशन, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्या किया, डिफरेंशिएट किया cos x को और log ऑफ log x सेम रहने दिया, प्लस cos x को सेम रहने दिया, डिफरेंशिएट किया log ऑफ log x। क्योंकि u इंटू वी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स को सेम रहने दो, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और log ऑफ log x को सेम जैसा है। उसके बाद cos x को सेम रहने दिया और log ऑफ log x की क्या बनती है, वन बाई log x, और फिर log x की डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया
जो y है लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको न्यूमरेट उधर से जाके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स जैसा है वैसे रहने दो, ठीक है। तो अब देखो कॉस एक्स सेम, वन बाय लॉग एक्स सेम, और लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1/x, ठीक है। तो अब y की वैल्यू जो हमने लेट की थी, ठीक है, लॉग ऑफ लॉग एक्स पावर कॉस एक्स को हमने y एज्यूम किया था, उसकी वैल्यू फिल कर दी। पहले हमने क्या किया, नेक्स्ट वाली टर्म लिखी 1/cos x ओवर x log x और माइनस साइन x लॉग ऑफ log x, ठीक है। बल्कि जैसा पहला क्वेश्चन किया था सेम हर क्वेश्चन में यही चल रहा है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 की पावर 4। तो सेम पहले हमने इसको क्या एज्यूम किया कि ये y के बराबर है। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, तो बनेगा log y इक्वल टू लॉग x+3 का स्क्वायर प्लस x+4 लॉग ऑफ x+4 का स्क्वायर क्यूब प्लस लॉग ऑफ x+5 की पावर 4। लॉग वाई को सेम रहने दो। अब देखो लॉग m पावर n का फार्मूला क्या होता है, n लॉग m, 2 चला गया आगे, 2 लॉग x+3 प्लस 3 चला गया आगे, 3 लॉग x+4 प्लस 4 चला गया आगे, 4 लॉग x+5। और अब आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। लॉग y की डिफ्रेंशिएशन 1/y और y की डिफ्रेंशिएशन dy/dx। फिर 2, अब log x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1/x, तो बनेगा 1/x+3। उसके बाद x+3 की डिफ्रेंशिएशन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 3 log x+4 की 1/x+4, उसके बाद x+4 की डिफ्रेंशिएशन 1 छोड़ दो, प्लस 4 log x+5 की डिफ्रेंशिएशन 1/x+5, और उसके बाद x+5 की डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगी 1। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड वाला y उसको उठा के राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर क्या बचा 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। अब हमने क्या किया, जो y की वैल्यू हमने लेट की थी, देखो y हमने क्या लेट किया था, x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 की पावर 4। इसकी यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी और अंदर जो भी है आप वो लिख दी। फिर उसके बाद अब देखो, अगर आप चाहो तो इतना ही रखो सफिशेंट है, लेकिन इन्होंने आगे क्या किया, इन्होंने ओवर स्टेपिंग किया। कैसे, इन्होंने क्या किया कि जो तीनों टर्म्स है उनका एलसीएम लेके न्यूमरेटर मतलब कि पूरी मल्टीप्लिकेशन कर के इन्होंने सारा सॉल्व किया होगा। तो अगर आप यहाँ तक ही रखो जहाँ तक मैंने बोला कि y की वैल्यू सब्सिट्यूट करके अंदर 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5 इतना ही रहने दो तो सफिशेंट है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या किया कि तीनों टर्म्स का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके इस तरह से इन्होंने क्या निकाला, फाइनल आंसर निकालो। अब देखो भाई, आपके यूनिट में 5th यूनिट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 5.5 ही है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आपने बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। तो आज जैसे हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए, आपने अब क्या करना है, ट्राई करो कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको खुद आप सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ भी नहीं करना, उसको वाई एज्यूम करो, उसके बाद लॉग अप्लाई करो। लॉग के 2-3 फार्मूले, ये लॉग m पावर n क्या होता है, n log m, लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। इन्हीं तीनों फार्मूले पे पूरी कहानी है। उसके बाद जैसे सॉल्व करके डिफ्रेंशिएट करो, और डिफ्रेंशिएशन मेरे ख्याल में आप सभी को आती भी होगी। 11th में भी आपने मैथ्स में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में डिफ्रेंशिएशन की है, प्लस फिजिक्स में भी डिफ्रेंशिएशन वाला पूरा एक यूनिट है, ठीक है। तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।